तुम अभी कुछ समय पहले व्हाइट रॉक सिटी के अंदर गए थे ना? तुमने जांच की वहां पर क्या है, क्या गड़बड़ थी, और तुम इतनी जल्दी वहां पर कैसे लौट आए? जो गोरांग था वो उससे कहता है। लेकिन जैसे ही वो ये शब्द पूछता है तो उसके साथ में ही विपिन का दिल अंदर से डोल मोल हो जाता है। विपिन को तो स्टार्टिंग में ऐसा ही लगा था कि जो राज है ना वो चुपचाप वहां पर गया था, किसी को कुछ बताए बिना, और वहां पर इस मामले में किसी को भी नहीं पता होगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पर सभी को पता था कि राज किस लिए वहां पर गया था और वहां क्या हुआ था। और ये चीज उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत को खड़े करने वाली थी, क्योंकि अगर यहाँ पर विपिन अपना मुंह थोड़ा सा भी इधर उधर खोल देता है तो वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन कहता है, अरे वो बात कुछ ऐसी है होल मास्टर, आपको इस बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो ऋषि बेवकूफ था। वो बेवकूफ इंसान पता नहीं क्या क्या सोचता है, क्या क्या कर देता है। बस वो तो अपने आप को बड़ा दिखाने और अपनी रैंक को आगे बढ़ाने के लिए बस झूठ बोलकर मुझे वहां पर बुला लिया। जब मैं वहां जाकर देखा तो मुझे पता चला कि वहां पर कोई भी अराजक भाग्य गुरु नहीं था। वहां पर तो एक बहुत ज्यादा ही अच्छा और कुशल बच्चा था जो अपने आप को आगे बढ़ा रहा था, और इसी चीज को ऋषि ने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही तोड़ मोड़ कर आगे बढ़ा दिया। इसी वजह से ये सारा कांड यहाँ पर हो गया है। इसी वजह से आपको फालतू में इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो वहां पर कोई भी एक अराजक गुरु नहीं था। क्या ऐसा भी कर सकता है तुम्हारा वो ऋषि? अरे वो बेवकूफ, आने दो उसको, मैं बताऊंगा उसको। इसके बाद में वो उसको घूरते हुए कहता है, लेकिन अब तुमने तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम कर दी। गोरांग ने विपिन की तरफ देखते हुए कहा। गड़बड़? कैसी गड़बड़? विपिन कहता है। तो उसके साथ वो बताता है, अरे बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर क्योंकि तुमने अपना वो मिशन कंप्लीट नहीं किया और तुम ऐसे खाली हाथ वापस लौट कर आ गए हो जुई राजवंश से, तो उसके बाद में जो तुम्हें यहाँ पर योग्यता अंक दिए जाने थे अब वो 0 है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो उसकी वो बात सुनने के साथ में विपिन के दिमाग के अंदर घंटियां गूंजने लगती है और वो मन ही मन में सोचने लगता है, अरे यार ये क्या है, पिछली बार की सारी बातों को ये अब क्यों बोल रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे कुछ आन जान ही नहीं पता। अरे भाई बता देता कि खुलकर कुछ कि वहाँ यहाँ पर ऐसी बात है वैसी बात है, लेकिन नहीं, इसको तो आधे अधूरे शब्दों के अंदर बात करनी है। बहुत देर हो गई यहाँ पर, जब से मैं इस जगह पर आया हूँ तब से ये सारे के सारे लोग बस ये फालतू की बातें कर रहे हैं। विपिन का वहां पर मुंह बन जाता है। विपिन के मुंह को वहां पर ऐसा बनते हुए देखकर यहाँ पर उसके ऐसे फेस को देखने के साथ में ही गोरांग कहता है, अरे यार तुम अब इसकी चिंता मत करो, अब इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि जो रमन है उसने पहले से ही इस मिशन को कंप्लीट कर लिया है। वो बैंगनी बस अमृत को लेकर पहले से ही आ चुका था, तो मैंने उसकी जार जितने भी योग्यता पॉइंट्स थे उसको दे दिए हैं। और ये सारी चीजें देखने के बाद में मुझे लगता है कि अब तुम्हारा पलड़ा और ज्यादा हल्का हो चुका है। तो वहीं उसकी बात सुनने के साथ में विपिन यानी राज ने अपना सर हिलाया। वो अपनी निराशा को छुपा लेता है। उसके साथ में यहाँ पर गोरांग मुस्कुराते हुए कहता है, अरे राज तुम्हें फालतू में ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वैसे भी सारी छोटी मोटी चीजें चलती रहती है। वैसे इसके अलावा मैंने तुम्हें पिछली बार एक और काम भी बताया था, तुम उस काम को करो, शायद तुम्हें यहाँ पर कुछ टोकन्स मिल जाए, कुछ योग्यता पॉइंट्स मिल जाए। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारे पास में अब ज्यादा समय नहीं रहा है, केवल 10 दिन ही बचे हुए हैं। उम्मीद है कि तुम अपना टाइम बर्बाद नहीं करोगे। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन ने अपने दोनों हाथों को आगे किया और मुट्ठी भींचते हुए कहा, ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा करूंगा। आपका धन्यवाद होल मास्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगा ऐसा कुछ करने की और अपने मिशंस को कंप्लीट करने की। चाहे विपिन को यहाँ पर कुछ पता ही ना हो कि उसका अगला काम क्या था, लेकिन बंदे के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देख कर दो कोई बंदा ये बता देगा कि भाई इसके अंदर कुछ गलती है ही नहीं। विपिन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस के अंदर ये बातें कहता है। चलो ठीक है ऐसी बात है तो इसके अलावा अपनी ज़रूरतों को पूरा करते रहो और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खोज करते रहो। मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जितनी बात करनी थी हम कर चुके हैं। चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ। इतना कहने के साथ में गोरांग वहाँ से चलने लगता है। वो वहाँ से जा ही रहा था कि अचानक से वो दरवाजे के पास में जाकर रुक जाता है और पीछे मुड़ता है। अरे हाँ राज, इसके अलावा वैसे मैं तुमसे एक बात कही थी, तुम जुई राजवंश से मैंने तुमसे कुछ मंगवाया था,
और तुमने कहा भी था कि तुम्हारे पास में वो चीज है, तो क्या तुम वो मुझे दे सकते हो? लेकिन जैसे ही गोरांग ये शब्द कहता है ना, तो विपिन की सांस उसके गले के अंदर ही अटक जाती है। उसका दिल तो धड़ 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 करने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो बंदा किसी को प्रपोज करने जा रहा हो। कौन सी चीज? अबे भाई, अब मेरे पास में कौन सी चीज है? विपिन मन ही मन के अंदर सोचने लगता है। अरे यार, ये लोग कभी कोई सीधा सवाल नहीं कर सकते हैं, क्या हमेशा अपना दिमागी पहेलियों को यहाँ पर सुलझाने में लगे रहते हैं। अरे ठीक है, तुम एक भाग्य गुरु हो तो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कम से कम नॉर्मल बात तो करनी चाहिए कि सामने वाले बंदे को यहाँ पर अपना भेष बदलने में कोई ज्यादा मुसीबत ना हो। विपिन अब अंदर ही अंदर इन लोगों को गालियां देने लगता है कि भाई ये इतनी देर से यहाँ पर बस पहेलियों के अंदर बातें कर रहे थे। मेरे पास में कोई ईंट होती ना तो दे मारता एक पत्थर सर के ऊपर, ये लोग मारे जाते। अरे यार भगवान, क्या करूं इन लोगों का मैं। विपिन तो मन ही मन के अंदर अपने आप को कोस रहा था कि मैं किस बेवकूफ की शकल के अंदर आ चुका हूँ। वहीं विपिन को ऐसा चुप देखकर गौरांग कहता है, क्या हुआ, तुम इतना चुप क्यों हो गए हो? गौरांग को यहाँ पर उसके हाव भाव बदले हुए देखकर यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन ऐसा नहीं था कि यहाँ पर उसको उसके ऊपर धोखेबाजी, यहाँ पर उसको पता चल गया हो कि सामने वाला बंदा यहाँ पर आ गया था। क्योंकि आखिरकार कौन ही इतनी ज्यादा हिम्मत कर सकता है डेस्टिनी मास्टर बनकर डेस्टिनी हॉल के अंदर आ जाना और वहां पर आकर उन्हीं के बीच में खाना पीना करना। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही राज यानी विपिन कहता है, हॉल मास्टर मुझे माफ करिएगा, वाकई में मैं जुई राजवंश से उस चीज को लेकर तो आया था, लेकिन अब वो मेरे पास में नहीं है। इसी वजह से मैं आपसे मिलने वहां पर नहीं आया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा हिचक रहा था कि मैं आपको किस तरह से जवाब दूंगा। तो उसकी बात सुनने के साथ में गौरांग हंस देता है और कहता है, ओह अच्छा, अरे चलो कोई बात नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही वो चीज इतनी ज्यादा जरूरी भी नहीं थी, चलो ठीक है मैं चलता हूँ। इतना कहने के साथ में वो कुछ कहता नहीं है और वहां से चला जाता है। वास्तव में बात को कहनी पड़ेगी, जी ये बंदा है ना, ये बहुत ज्यादा दिल का अच्छा है, मानना पड़ेगा कि ये बहुत ज्यादा प्यारा बंदा है यार, दिल जीत लिया इस बंदे ने। वहीं जब विपिन यहाँ पर ये देखता है कि होल मास्टर गौरांग वहां से जा रहे थे, तो उसने एक राहत की सांस ली, क्योंकि इस जगह पर अब यहाँ पर अगर वो थोड़ी समय और रुक जाता तो उसके बाद में तो विपिन का दिल बाहर निकल कर आ जाता गुर्दों से। और उसके साथ में जो विपिन था वो कहता है, चलो ठीक है, यहाँ से वो चले गए हैं, मुझे लगता है जल्दी जल्दी मुझे यहाँ पर इस लाइब्रेरी से बाहर निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए। इतना कहने के साथ में विपिन आगे की तरफ बढ़ जाता है और वहां पर कुछ और धर्म पहलू लेवल के किताबों को पढ़ने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर कुछ किताबें थी, लेकिन उन किताबों के साथ में वो स्वर्ग की लाइब्रेरी से कोई किताब तो बना नहीं सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतनी जानकारी की उसके पास में हो गई थी कि वो हाँ थोड़ा बहुत उसके बारे में जान चुका था। विपिन को अब धर्म पहलू क्षेत्र से रिलेटेड कुछ पता चल गया था। इसके अंदर 3 अलग अलग भाग होते थे। सबसे पहले आता था निर्जीवीकरण, आत्मा का शरीर से बाहर निकल जाना। उसके बाद में आता था ब्रह्मण, आत्मा का शरीर से निकलकर किसी और पर हमला करना, जैसे कि राज ने वहां पर ट्राई किया था। वैसा ही सेम चीज जब यहाँ पर वो उसके ऊपर अटैक करने गया था और मोहन ने उसको वहीं पर ही खत्म कर अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर लिया था। तीसरा था अभिव्यक्ति। ये कुछ ऐसा था कि आत्मा अपनी ताकत का यूज करते हुए ही सामने वाले बंदे को अपने एनर्जी के साथ में ही वहीं पर ही खत्म कर दे। विपिन पहले से यहाँ पर दिव्य आत्मा क्षेत्र के ऊपर पहुंच गया था और उसकी ताकत 99 हॉर्स पावर से आगे भी बढ़ चुकी थी। लेकिन अब गौरांग की बात सुनने के साथ में उसे यह पता चल चुका था कि अगर उसके सामने कोई असली भाग्य योद्धा आ जाए तो उससे टकराना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद में विपिन लाइब्रेरी से बाहर की तरफ चला जाता है। वहां से जाते हुए वो वहीं पर ही बैठे हुए काउंटर पे किसी लाइब्रेरी के प्रशंसक से पूछता है, क्या यहाँ पर बस इतनी ही धर्म पहलू क्षेत्र की टेक्निक्स पड़ी हुई है या यहाँ पर कुछ और भी मिल सकता है? तो वो जो एल्डर था वो कहता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर वो एल्डर कहता है, वो बात कुछ ऐसी है कि टेक्निक्स है तो सही, लेकिन ये सारी विरासत में मिली हुई टेक्निक्स है, इन टेक्निक्स को कोई भी सीख नहीं सकता है। तो विपिन ने कहा, हाँ चलो ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स हो जो यहाँ पर किसी के पास में भी हो? तो उसकी बात सुनने के साथ में वो एल्डर कहता है, तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी आम मार्शल आर्ट टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं? अगर ऐसी बात है
तो वो तो आपको किसी भी नॉर्मल दुकानों के ऊपर मिल जाएगी, वहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो जब विपिन ने ये देखा कि अब इस लाइब्रेरी के अंदर उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं था, तो वो अब वहां से बाहर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि उसे पता था फालतू में अब यहाँ पर टाइम बर्बाद करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और यहाँ पर आना उसके लिए सफलतापूर्वक भी हो चुका था। विपिन ने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी कि डोमेन्स क्या होते हैं, मास्टर से कभी कहां पर गए हुए हैं, और इसके अलावा एक दिव्य भाग्य गुरु भी होता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा बड़ी बात जो थी वो थी उसके लिए एक डिवाइन लेवल के ऊपर, यानी कि एक दिव्य आत्मा लेवल के ऊपर पहुंचना, जिसके लिए वो वहां पर आया भी था। अब ये सारी बातें सोचने के बाद में उसके दिमाग के अंदर केवल एक सवाल चल रहा था कि क्या मोहन ने यहाँ पर कुछ रहने के लिए ठिकाना ढूंढ लिया होगा, क्योंकि अब विपिन पहले से ही एक बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुका था। वो यहाँ पर तो आ चुका था, यहाँ पर आकर इतने ज्यादा सवालों को जवाब दे चुका था, लेकिन अब वो राज बनकर राज के घर के ऊपर रहने के लिए उसकी लुगाई हुए साथ में वो जा नहीं सकता था, क्योंकि एक बार अगर वहां चला जाता है तो उसके बाद में उसके लिए वहां से बच पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी को पता है कि राज वो था, और अगर किसी भी बात को वो ऐसे वैसे कर देता है तो उस जगह पर उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस चीज को संभालना। तो इसी वजह से वहां पर उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि वो यहाँ पर इस चीज से बिल्कुल दूर रहे। ये सोचते हुए विपिन डेस्टिनी हॉल से बाहर निकलने लगा। हालांकि वो बाहर निकल पाता कि उससे पहले ही दक्ष दौड़ते हुए उसके पास में आता है। दक्ष वही कर्मचारी था जो उसे लाइब्रेरी तक लेकर गया था। एल्डर राज झुकिए। तो उसको वहां पर आते हुए देखकर विपिन कहता है, क्या हुआ दक्ष, इतने जल्दी में क्यों लग रहे हो तुम? तो उसके साथ में वो कहता है, ओ एल्डर राज, बात कुछ ऐसी है कि मैडम शीतल आपका वेट कर रही हैं। बात कुछ ऐसी है कि उन्होंने सुना है कि आप वापस से हान युआन शहर के अंदर लौट आए हैं। अभी वो आपका यहाँ पर गेस्ट हॉल के अंदर इंतजार कर रही हैं। वो चाहती हैं कि आप उनसे वहां जाकर मिले। क्या मैडम शीतल? अबे यार, अब ये कौन आ गई? मैं तो यहाँ से जाना चाहता था, अब इसको क्या काम है मेरे से? विपिन की आंखें सिकुड़ गई। विपिन को पता था कि एक और मुसीबत खड़ी होने वाली है। तो विपिन ने कहा, उसे क्या काम है? क्या तुमने पूछा उससे कि वो मेरे से क्यों मिलना चाहती है? तो दक्ष ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैंने सीधे तो उनसे नहीं पूछा, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो यहाँ पर आकेश और आपके बीच में जो शर्त लगी है उसे लेकर कुछ बातचीत करने के लिए आई है। शर्त? कैसी शर्त? अबे भाई, अब कौन सी शर्त की बात कर रहे हैं? विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है। विपिन को लगने लगता है कि आज ही सारी चीजें यहाँ पर उसके साथ में हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैडम शीतल भी यहाँ पर राज द्वारा खरीदी कोई लड़की है जिसको बस वो दिखावटी के लिए अपने पास में रख रहा था। विपिन को ऐसा ही लगा, क्योंकि वो तो जानता था ना कि राज तो वहां से बिल्कुल अपंग है और कुछ वो कर नहीं सकता था, कुछ उखाड़ नहीं सकता था। तो इसी वजह से शायद वो यहाँ पर केवल किसी को दिखाने के लिए उस लड़की को अपने पास में रखे हुए था। ऐसा भी हो सकता था, लेकिन विपिन इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि उसको मैं सोचने का मौका ही नहीं देता हूँ, क्योंकि एपिसोड में यहीं पर ही खत्म कर देता हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है और कैसे इस स्टोरी को आगे बढ़ाया जाता है। इसके अलावा कैसा लगा है स्क्रिप्ट बताना। मैंने अपना पूरा ट्राई किया है वापस से अपने फॉर्म के अंदर आने का, क्योंकि तुम्हारा भाई धीरे धीरे कर वापस से अपने फॉर्म के अंदर आ रहा है यो। और इसके अलावा नई स्टोरी में अपलोड करने वाला हूँ कुछ टाइम के अंदर। ठीक है, पहला एपिसोड्स हम थोड़ा सा बड़ा करके डालेंगे ताकि उसके ऊपर आप लोगों का सपोर्ट दिखाई दे, और देखते हैं कि आप लोग कितना सपोर्ट हम लोगों को करते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक टाटा बाय बाय सायोनारा।